28 अप्रैल 2023 पुणे के सुसगांव स्थित नामचीन सनीज वर्ल्ड में आलीशान सजावट, रौनक से भरी भीड़ और मेहमानों की कतार में शामिल महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी हस्तियां। ये मौका था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के एक नेता के बेटे की शादी का। इस समारोह में खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी उपस्थित थे। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे शादी में लड़की वालों की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स, यूं कह ले दहेज। 51 तोला सोना, करीब 7 किलो चांदी और एक फॉर्च्यूनर कार। और उस फॉर्च्यूनर कार की चाबी खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सौंपी थी। इस वक्त उन्होंने मजाक में ही लड़की के पिता से सवाल किया था कि ये गाड़ी लड़की वालों ने खुद ही दी है या आपने मांगी है। आज 2 साल बाद यही दहेज लड़की की जान पर बनाया है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सत्य घटना है जिसने महाराष्ट्र की सियासत के साथ ही आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता राजेंद्र हगवने की बहू की आत्महत्या प्रकरण। क्या है ये पूरा मामला? राजेंद्र हगवने की बहू ने क्यों की आत्महत्या और क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के एक और नेता की कुर्सी खाली होगी? इस बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। महाराष्ट्र की सियासत के साथ ही आम जनता को भी कश्मकश में डाल दे ऐसा वाकया हुआ है, जिससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या धनंजय मुंडे की तरह ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के राजेंद्र हगवने की भी कुर्सी खाली होगी? दरअसल महाराष्ट्र के पुणे जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता राजेंद्र हगवने की बहू वैष्णवी हगवने के सुसाइड के मामले ने दहशत फैलाती है। बताया जा रहा है कि परिवार के 3 सदस्यों को अपनी बहू को दहेज की मांग को लेकर और सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दहेज को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बाद महिला ने पिंपरी चिंचवड़ के बाधवन इलाके में स्थित अपने ससुराल में 16 मई को कथित तौर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। महिला के पति शशांक, सास लता राजेंद्र हगवने, ससुर राजेंद्र हगवने जो राकपा नेता है, ननद करिश्मा और देवर सुशील के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने और घरेलू हिंसा से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के पति, सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ससुर और देवर फरार है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पूरे प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और न्यायिक जांच और पीड़ित परिवार के लिए शीघ्र न्याय की मांग की। शिकायत में महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि शादी के दौरान उन्होंने उसके पति के परिवार को 51 तोला सोना, चांदी और एक एसयूवी दी थी, लेकिन उनकी बेटी के ससुराल वाले उस पर जमीन खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए और लाने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता के माता-पिता ने यह भी दावा किया कि मौत से पहले उनकी बेटी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उन्होंने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा एक ऑडियो क्लिप के जरिए हुआ, जिसमें वैष्णवी ने अपने करीबी दोस्त से बातचीत में बताया था कि वह ससुराल में कैसे अमानवीय यातनाओं का सामना कर रही है। ऑडियो क्लिप में वैष्णवी अपनी दोस्त को बताती है कि उसने अपने माता-पिता का विरोध कर शशांक से प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब उसे लगता है कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वैष्णवी कहती है, अब पापा मेरे साथ हैं, मैं जल्द ही डिवोर्स लेने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ही वैष्णवी ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। वैष्णवी की दोस्त के साथ बातचीत के दौरान वह बताती है कि ससुराल में एक कामवाली को लेकर विवाद हुआ। उस कामवाली की कुछ निजी बातें उजागर हो गई और इस मुद्दे को लेकर वैष्णवी पर झूठे आरोप लगाए गए। उसकी ननद पिंकी ने उसे पीटा और भद्दी गालियां दी। वैष्णवी बताती है कि पिंकी दीदी मुझे कहने लगी कि तू सबकी बदनामी करती है और फिर गालियां दी। साथ ही कहा कि तू शशांक के साथ भी लॉयल नहीं रही। पुलिस के अनुसार वैष्णवी शशांक हगवने ने शुक्रवार को सुबह करीब 5 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की।
वैष्णवी ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद उनके पति शशांक हगवने ने दरवाजा खटखटाया। जब उनकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तो शशांक ने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद यह गंभीर घटना सामने आई। शशांक तुरंत अपनी पत्नी को एक निजी अस्पताल ले गए। वैष्णवी, जो पहले बेहोश थी, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वैष्णवी के शरीर पर मारपीट के कुछ निशान भी पाए गए। वैष्णवी और शशांक ने 2023 में लव मैरिज की थी। दोनों ने 51 तोला सोना, एक शानदार 4 पहिया वाहन, चांदी के बर्तन और सुसगांव में एक महंगा शादी आयोजन किया गया। शादी के ग्रैंड आयोजन की चर्चा आसपास के इलाके में खूब हुई। आरोप है कि शादी के अगले ही दिन से वैष्णवी के ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। ससुराल वाले इस बात से नाराज थे कि उन्हें शादी में चांदी के बर्तन नहीं दिए गए, उससे अपमानजनक बातें करते थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनके ससुराल वालों ने उनके चरित्र पर शक करते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अगस्त 2023 में वैष्णवी गर्भवती हो गई। आरोप है कि उसके बाद शशांक ने उसके चरित्र पर संदेह किया। उसने उसे यह कहते हुए पीटा कि यह बच्चा मेरा नहीं है। उसने उसे घर से भी निकाल दिया। उसके बाद उसे ऑन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय उसके ससुराल वालों में से कोई भी उसे देखने नहीं आया। शिकायत में कहा गया है कि ठीक होने के बाद उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। वैष्णवी के पिता का आरोप है कि शशांक ने उनसे जमीन खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो शशांक ने वैष्णवी को धमकी दी। उन्होंने उसे पीटा, उसे वापस मायके भेज दिया गया। वैष्णवी कुछ दिन बाद फिर वापस ससुराल आई। आरोप है कि मार्च 2025 में एक मामूली कारण के लिए सास लता और ननद करिश्मा ने वैष्णवी को गाली दी और पीटा। उन्होंने उसके चेहरे पर थूका। वे उसे 4 पहिया वाहन में वाकड़ भी ले गए और उसे छोड़ दिया। रास्ते में सास और ननद ने उसे कार में पीटा। उन्होंने उसे पीटना भी बंद कर दिया जब वैष्णवी ने कहा कि मैं कार से कूद जाऊंगी। घटना के बाद राजेंद्र हगवने और उनका बेटा दोनों ही फरार हैं। हालांकि इस पूरी घटना से आम जनता सवाल उठा रही है कि घटना होने के 5 दिन बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।